आदित्य ठाकरे एक ऐसा नाम जिसका सुशांत सिंह राजपूत से लेकर कई ऐसे बड़े बड़े केस में आदित्य ठाकरे का नाम पब्लिक के सामने आया, लेकिन अगर बात की जाए कार्रवाई की तो आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। फिर से एक अपडेट आ रही है, लेकिन साथ में ही आपको बता दूं कि अब जो है पब्लिक की तरफ से भी सवाल उठने स्टार्ट हो गए हैं। पब्लिक की तरफ से सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें सीधा सीधा बोला जा रहा है सीबीआई, एनसीबी, ईडी तो आपने लगा दी है और इनके द्वारा एविडेंस भी इकट्ठा करना स्टार्ट तो करवा दिया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जितने भी लोगों का नाम आ रहा है पब्लिक के सामने, उसमें से जो बड़ी मछली है, जैसे जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो पॉलिटिशियन के मंत्रियों के बड़े बेटे हैं, उन सारे के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। उनका सिर्फ नाम आ रहा है, एविडेंस पब्लिक के सामने आ रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, आप सबको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में सीधा सीधा बोल भी चुकी है कि ये जो सीबीआई है वो एक पिंजरे में बंद तोता है, मतलब जो कि अपनी मालिक की ही बात को दोहराता है, जो उसका मालिक बोलेगा वही करेगा। जितनी भी एजेंसीज हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनाया था। तो आप सोच सकते हैं कि ये अब पब्लिक की तरफ से भी सवाल उठाया जाने लगा है कि क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति खेल रही है, जो सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं उनके इमोशंस के साथ उनके इमोशंस को कैश करना चाह रही है। इस चीज़ का सवाल जो है विकास सिंह ने भी उठाया। सुशांत सिंह राजपूत के जो फैमिली लॉयर हैं उन्होंने भी इस चीज़ पे क्वेश्चन उठाया था, जब सीबीआई इतने टाइम से कोई भी अपडेट नहीं दे रही है। उस चीज़ पे उनकी तरफ से भी सवाल उठाया गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट बनाने के लिए ऐसा कर रही है तो पूरी तरह से गलत है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने एक न्यूज और सुनी होगी, जिसमें संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो आपस में एक रूम में मिले थे। आप लोगों को एक न्यूज़ सामने आई थी, नहीं तो मैं दिखा भी देता हूँ। इसमें सीधे सीधे दिखाया गया कि देवेंद्र फडणवीस जो कि एक्स सीएम रह चुके हैं और संजय राउत जो शिवसेना के सांसद है, दोनों के बीच में जो है मीटिंग हुई थी, जिसके बाद से ये केस पूरी तरह से कई जगहों पे पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया, जहां पे ये बोला जाने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ये लोगों की अभी जो है ये उनके फैंस के इमोशन के साथ खेल रहे हैं और बाद में इस केस को पूरी तरह डाइवर्ट करके ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब ये हो रहा है। अगर पब्लिक की तरफ से आवाज़ ना उठाया जाए तो मुझे जहां तक लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत आगे नहीं जाएगा। कई लोग तो कमेंट सेक्शन में ये भी बोलते हैं कि आप कितना भी वीडियो बना लो सुशांत सिंह राजपूत पे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को कोई जस्टिस नहीं मिलेगी। अब उनकी भी बातें कहीं ना कहीं से सही होती दिख रही है कि आखिरकार ये एजेंसी जो हैं जिनके पास इतने एविडेंस हैं उसके बावजूद इनके द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आदित्य ठाकरे हैं, इनकी एक फोटो वायरल हो रही है काफ़ी तेज़ी से और पब्लिक की तरफ से आरोप लग रहे हैं। कंबोडिया में जो ये फोटो जब आई आदित्य ठाकरे की तो कई लोग बोल रहे थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा था कि मीडिया जो है उनके बेटे की जो छवि है उसको ख़राब करना चाह रही है, तो हो सकता है ये फोटो जो है फोटोशॉप हो। लेकिन ये फोटोशॉप इसलिए नहीं हो सकती कि जो आदित्य ठाकरे हैं इन्होंने ही अपनी दूसरी आईडी से अपने आदित्य उद्धव ठाकरे वाली जो रियल आईडी है उसमें टैग किया था, मतलब, और ये फोटो जो है ये अपने प्राइवेट अकाउंट दूसरे अकाउंट पे इन्होंने शेयर की थी। मतलब ये जो फोटो है ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि खुद आदित्य ठाकरे द्वारा शेयर की गई थी। तो इसमें कहीं से भी ये फेक होने के चांसेस है नहीं, फोटोशॉप होने के चांसेस है नहीं। जिसके बाद पब्लिक की तरफ से सीधा सीधा आरोप लगने लगा कि कंबोडिया जैसा जो कि एकदम बहुत ही गंदा एरिया है, एक गंदा स्ट्रीट है, जहां पे उद्धव ठाकरे की फोटो वहां से वायरल होती है, आखिरकार वहां पर आदित्य ठाकरे की फोटो वायरल होती है, आखिरकार आदित्य ठाकरे वहां पर गए क्यों थे, किस लिए गए थे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का धंधा होता है। तो इस पर जो है सवाल उठाया जा रहा है और पब्लिक की तरफ से बोला जा रहा है, एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखड़े का भी नाम लिया जा रहा है, भाई साहब आप कार्रवाई करो इनके ऊपर, क्योंकि अभी तक जितने छोटे मोटे लोगों के ऊपर तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब बात की जाए आदित्य ठाकरे जैसे जो कि इतनी गलत एरिया में पाए गए, जो कि एक सीएम के बेटे हैं, जिनके एक पॉजिटिव नेम जो है पब्लिक के सामने आनी चाहिए जो है भी, तो उनके बेटे जो है इस जैसी स्ट्रीट पे पाए जाते हैं, कंबोडिया जैसे स्ट्रीट पे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का धंधा होता है। तो आखिरकार एजेंसी जो है जैसे कि एनसीबी है इस केस में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब यहाँ पे आदित्य ठाकरे का नाम सीधे सीधे आ रहा है तो आदित्य ठाकरे के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ये जो है सीधा सीधा पब्लिक की तरफ से आवाज़ उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये केस जहाँ हम देखते हैं पूरी तरह से, तो ये कहीं ना कहीं ये हमें महसूस होता है कि ये जितना भी गेम खेला जा रहा है अभी पूरी तरह से जितना भी गेम खेला जा रहा है
अनिल देशमुख के नाम पे सीबीआई का जांच बैठाना, सबके ऊपर जितने भी लोग हैं सबके ऊपर कार्रवाई तो की गई सीबीआई के द्वारा, लेकिन ये जितनी भी कार्रवाई की जा रही है इसमें किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि सारे एविडेंस, जितने भी बड़े बड़े एविडेंस हैं उनको मिल जाने के बावजूद भी एजेंसी जो है इन्होंने खुलासा भी कर दिया कि हमारे पास इतने एविडेंस हैं, इतने हैं, सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी किसी भी एजेंसी ने आज तक इन जैसे बड़े पॉलिटिशियन के पास, इन जैसे बड़े नेताओं के साथ में कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की, जो कि पूरी तरह से शक के दायरे में आती है कि क्या सच में सिर्फ उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट को ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और अपनी सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र में, और कुछ नहीं। और एट द एंड वही होगा जो सबको पता है कि ना सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा और ना, मतलब ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इनका कोई इमोशंस नहीं होता, चाहे राजनेता हो चाहे और कोई हो, ये सारे के सारे लोग सिर्फ, इनका जो मेन काम क्या होता है ना, ये सिर्फ राजनीति खेलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के फैन जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशंस में भरे हुए थे, जिसका इन्होंने पूरी फ़ायदा उठाया उस टाइम जिस टाइम इनका इलेक्शन था बिहार में। और इलेक्शन अभी ख़त्म हो गया, आप देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत का केस पूरी तरह से, जब एज कम्पेयर टू पहले के आज में जो है सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से का केस पूरी तरह क्लोज हो चुका है। और रही बात सुशांत सिंह राजपूत की, बात भी कोई नहीं करता, कोई मीडिया चैनल नहीं करता, क्योंकि जब कोई अपडेट ही नहीं आ रही तो मीडिया चैनल बात कहाँ से करेगी। सारी एजेंसी जितनी भी हैं वो अभी सुशांत सिंह राजपूत केस में छानबीन नहीं कर रही। एनसीबी जो है ड्रग केस में छानबीन कर रही है, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो है सुशांत सिंह राजपूत से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब 1-8% कुछ कनेक्शन हो तो अलग बात है, नहीं तो एनसीबी ने तो अपना जो है चार्जशीट भी सबमिट कर दिया है। जो 33 लोगों का जो नाम पब्लिक के सामने एनसीबी लेकर आई है उनका नाम तो चार्जशीट सबमिट कर दिया गया है। और साथ में ही जो हाईकोर्ट ने है जो उन्होंने भी फैसला अपना सुना दिया है कि भाई जो है जितने लोग आपने चार्जशीट में नाम शामिल किया उन सबको ले आओ, कोर्ट में पेश करो, और उनको उनके खिलाफ अगर एविडेंस मिल चुके हैं तो उनको जेल भेजो। लेकिन अगर बात की जाए जे कार्रवाई करने की, एविडेंस सारे मिल जाते हैं, चार्जशीट भी सबमिट हो जाती है, लेकिन जब बात आती है कार्रवाई की तो आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आप लोगों को पता होगा जिस टाइम चार्जशीट सबमिट की गई थी उसी टाइम न्यूज़ आ रही थी कि एनसीबी जो है रिया चक्रवर्ती को कल अरेस्ट कर लेगी, लेकिन वो कल जो है आज 3 महीने हो गए, 3 या 2-2.5 महीने हो गए चार्जशीट सबमिट किए हुए एनसीबी के द्वारा, लेकिन क्या हुई आज तक, क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तो इसीलिए लोगों द्वारा अब सीधा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आदित्य ठाकरे भी ड्रग केस में इन्वॉल्व थे? अगर वो इन्वॉल्व थे तो आखिरकार एनसीबी की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आखिरकार ये बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं आदित्य ठाकरे और ये सारे के सारे लोग, और जितने लोगों के खिलाफ इतने बड़े बड़े एविडेंस मिले, अनिल देशमुख को जो बोला गया था, अनिल देशमुख के खिलाफ जब सीबीआई ने FIR दर्ज किया तो बोला गया कल अरेस्ट कर लेगी। मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से अनिल देशमुख को कोई भी छूट नहीं मिली, जो कोर्ट में वो गए थे वहां से भी उनका केस डिसमिस कर दिया गया। लेकिन आज तक सीबीआई ने अनिल देशमुख को भी अरेस्ट नहीं किया, जेल नहीं भेजा, जिसके बाद लगातार पब्लिक की तरफ से आवाज़ उठनी स्टार्ट हो गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या बड़ा गेम खेला जा रहा है। एक पूरी तरह से इसमें पूरे केस में सिर्फ और सिर्फ एक गेम खेला जा रहा है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, और होगा कुछ नहीं। अब देखते हैं इसमें कुछ होता है या नहीं होता। इतने पब्लिक जो जिनका सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जिनका इमोशन जुड़ गया है, अगर वो लोग बहुत आगे आएंगे तो हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल जाए। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।